आज एक सिंपल सा सवाल कि अगर आज का दिन और आने वाला एक साल सेम ही तरह चलते रहे, मतलब सेम हैबिट, सेम फोन यूजेस एंड सेम रूटीन, तो क्या आप अपने बेस्ट वर्जन को अचीव कर पाओगे? नहीं ना, क्योंकि स्टडीज भी यही कहते हैं कि 95% लोग अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर ही जीते हैं, मतलब वही सेम हैबिट, वही सेम रूटीन। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि आपका सिस्टम वीक है। इसलिए आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे ब्रेन, बिहेवियर एंड सिस्टम की। नंबर 1, प्रॉब्लम अवेयरनेस। सच ये है कि आज का इंसान प्रॉब्लम में इसलिए नहीं है कि उसके पास ऑप्शन कम है, वो प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अनलिमिटेड हो चुके हैं। जैसे सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, और इन्हीं सब चीजों की वजह से हमने बाकी के काम जैसे पढ़ाई, गोल सब को साइड स्क्रीन कर दिया है, और इसी वजह से आपका फोकस नहीं बनता, कॉन्फिडेंस लो रहता है एंड लाइफ स्टक सी लगती है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि आप वीक हो, दिक्कत ये है कि आपका ब्रेन ओवरलोड में जी रहा है। और न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब ब्रेन को बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे रील, कोन, जंक फूड, तो ब्रेन एक चीज सीख लेता है कि एफर्ट्स के बिना भी प्लेजर मिल सकता है। और जब ब्रेन ये सीख लेता है तो पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम हैवी लगता है एंड डिसिप्लिन पेनफुल लगता है। और इसी चीज को बोलते हैं डोपामिन इम्बैलेंस। इस स्टेज पर इंसान लेजी नहीं होता, वो मेंटली हाईजैक हो जाता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? ये सब नॉर्मल लगता है और आप कंपैरिजन करने लग जाते हो कि सब ऐसे ही तो जी रहे हैं, सब फोन यूज करते तो हैं। पर साइंस बोलता है कि जो आपको नॉर्मल लग रहा है वही आपको पीछे खींच रहा है। यानी आप हर दिन थोड़ा टाइम लूज कर रहे हो, हर दिन थोड़ा फोकस लूज कर रहे हो एंड हर दिन थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी, और वो भी बिना रियलाइज किए कि आप अपने बेस्ट वर्जन से धीरे धीरे दूर होते ही जा रहे हो। इसलिए ये वीडियो कोई सक्सेस के बारे में नहीं है, ये वीडियो डैमेज कंट्रोल के बारे में है। और पहले स्टेप में हमने यही जाना है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेन के सिस्टम में है। और जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक मोटिवेशन आएगा और जाएगा, पर लाइफ सेम रहेगी। नंबर 2, ब्रेन साइंस। अब थोड़ा ब्रेन को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपका ब्रेन एक कंपनी की ही तरह काम करता है, जैसे सीईओ, रिवॉर्ड मैनेजर एंड सिक्योरिटी गार्ड। तो सीईओ से शुरुआत करते हैं, जिसे हम कहते हैं पैराफ्रंटिकल कोर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन में डिसीजन लेने का काम करता है। और ये हमारे फोरहेड के पीछे होता है, जिसका काम होता है प्लानिंग, फोकस एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन। मतलब जब आप सोचते हो कि कल से ये रूटीन स्टार्ट करूंगा, फोन कम यूज करूंगा एंड जिम ज्वाइन या होम वर्कआउट करूंगा, तो ये सारे डिसीजन सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ही ले रहा होता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये स्लो होता है, एनर्जी ज्यादा लेता है, और जब ओवरलोड होता है तो ये थक जाता है। तो अब बात करते हैं रिवॉर्ड मैनेजर यानी डोपामिन सिस्टम की। डोपामिन को लोग गलत समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये खुशी का केमिकल है, बट सच ये है कि ये मोटिवेशन प्लस क्रेविंग का केमिकल है। क्योंकि डोपामिन बोलता है कि इस चीज को दोबारा करो, जैसे फोन स्क्रोलिंग इक्वल टू डोपामिन, जंक फूड इक्वल टू डोपामिन, पोर्न इक्वल टू डोपामिन। जितना इजी रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा डोपामिन स्पार्क। और इसी चीज से ब्रेन सीख लेता है कि एफर्ट्स वाले काम बेकार है, इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है एंड फोकस टूट जाता है। तो अब बात करते हैं आखिरी सिक्योरिटी गार्ड की, यानी अमिगडाला की। अमिगडाला का काम है आपको बचाना। ये बोलता है कि रिस्क मत लो, कंफर्ट जोन छोड़ना डेंजरस है। इसलिए जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो तो अंदर से आवाज आती है, रहने दे, कल करेंगे। क्योंकि अमिगडाला फ्यूचर नहीं देखता, ये सिर्फ आज का कंफर्ट देखता है। और जब आपने तीनों प्रॉब्लम को समझ लिया है तो अब बस इनका एक छोटा सा रियल सीन भी समझ लो कि जब आप ज्यादा फोन यूज करते हो तो डोपामिन सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स थक जाता है एंड अमिगडाला कंट्रोल ले लेता है। और इसी स्टेज को न्यूरोसाइंस बोलती है लो एफर्ट्स हाई स्टिमुलेशन लूप। इसमें इंसान बिजी तो होता है पर प्रोडक्टिव नहीं होता, अवेयर तो होता है पर एक्शन नहीं लेता। और सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्ड है। आप वीक नहीं हो, बस आपका ब्रेन रॉन्ग ट्रेन हो चुका है। बट एक
अच्छी खबर है कि ब्रेन चेंज हो सकता है और इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे जिम करने से मसल ट्रेन होती है, वैसे ही हैबिट से ब्रेन ट्रेन होता है। मतलब आप जो रोज रिपीट करते हो वहीं से वायरिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए बेस्ट वर्जन बनना कोई मैजिक नहीं है, ये रीवायरिंग प्रोसेस है। इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि ब्रेन के लिए सिस्टम कैसे बनाना है। बट उससे पहले ये एक छोटा सा पॉइंट। नंबर 3, फेक मोटिवेशन रिजेक्शन। आपकी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम मोटिवेशन पर डिपेंडेंट रहना है। इसलिए मोटिवेशन का नेचर समझो कि ये इमोशनल होती है, टेम्पररी होती है एंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट होती है। इसलिए मोटिवेशन सुबह आता तो है पर शाम तक खत्म हो जाता है। पर साइंस बोलती है कि ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने कभी विल पावर का सच जाना ही नहीं है। जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक एक्सपेरिमेंट करती है तब उन्हें ये पता चलता है कि विल पावर एक फाइनाइट रिसोर्स है, मतलब जैसे एक मोबाइल की बैटरी। यानी जब आप पूरे दिन डिसीजन लोगे, स्ट्रेस हैंडल करोगे या डिस्ट्रैक्शन से फाइट करोगे तो बैटरी धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी विल पावर रात तक कम हो जाती है। और ये कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है, ये मेंटली फटीक है। और ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो में बोलते तो हैं पुश हार्ड नो एक्सक्यूज, जो सुनने में भी स्ट्रॉन्ग लगता है। क्योंकि अगर मोटिवेशन काम करती तो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ते नहीं। इसलिए बेस्ट वर्जन बनने के लिए कोई इमोशनल हाइप नहीं, डिसिप्लिन स्पीच नहीं, बस चाहिए रूल जो डिसीजन को कम करे। एग्जाम्पल से समझो कि जिम जाना है या नहीं क्वेश्चन है, लेकिन 6 बजे जिम जाना है रूल है। फोन यूज करना चाहिए या नहीं डाउट है, लेकिन फोन सिर्फ 9 बजे के बाद यूज करूंगा ये रूल है। क्योंकि रूल इमोशन को बाईपास कर देते हैं, जिससे ब्रेन को क्लियरिटी मिलती है। और एक एटॉमिक ट्रुथ सुन लो, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनना, आपको स्मार्ट बनना है। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रगल नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब होता है काम इतना सिंपल बना लो कि ना करना मुश्किल हो जाए। और इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे एक क्लीन सिस्टम जो मोटिवेशन के बिना भी काम करे। नंबर 4, द बेस्ट वर्जन फ्रेमवर्क। अब सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब बात होगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। क्योंकि बेस्ट वर्जन बनने का मतलब लाइफ को परफेक्ट बनाना नहीं होता, बेस्ट वर्जन बनने का मतलब हर दिन थोड़ा ज्यादा कंट्रोल लाना होता है। और इस चीज के लिए हमें एक सिंपल सिस्टम चाहिए जो बिजी लोग भी फॉलो कर सकें। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन खत्म करो कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, यानी अपनी आइडेंटिटी को क्लियर करो, क्योंकि ब्रेन आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप खुद को लेजी बोलते हो तो ब्रेन उसे प्रूफ करेगा। इसलिए अपनी आइडेंटिटी फाइंड करो और डेली एक लाइन बोलो कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करता रहूंगा। दूसरा, एनवायरमेंटल डिजाइन। डिसिप्लिन तभी आता है जब एनवायरमेंट पावरफुल होता है, मतलब जो चीज नजर में वही कंट्रोल में। जैसे फोन बेड के पास होगा तो स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बुक दूर होगी तो पढ़ाई स्किप हो जाएगी। क्योंकि हार्वर्ड स्टडीज बोलती है कि एनवायरमेंट चेंज इक्वल टू बिहेवियर चेंज, मतलब खुद से मत लड़ो, इन्वायरमेंट को ही अपनी साइड कर लो। तीसरा, टाइनी हैबिट्स। लोग गलती यही करते हैं कि वो बहुत बड़ा रूटीन बना लेते हैं, लेकिन सच ये है कि बेस्ट वर्जन छोटी जीत से बना जाता है। जैसे वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा तो 10 पुशअप, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो 10 मिनट पढ़ने की कोशिश। और यही ब्रेन बोलता है कि इतना तो कर ही सकता हूँ, और यही करते करते धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बन जाती है। इसलिए याद रखना कि रोज काम करना अच्छा होता है एक दिन ज्यादा काम करने से। चौथा, डोपामीन कंट्रोल। प्लेजर छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, टाइमिंग कंट्रोल करना सोल्यूशन है। मतलब एक सिंपल रूल, सुबह उठते ही फोन यूज नहीं करना, काम के टाइम पे फोन यूज नहीं करना, जब काम खत्म हो जाए तब यूज करना है। यानी एक टाइम पर एक ही काम, क्योंकि जब आप रिवॉर्ड काम के बाद देते हो तो ब्रेन का डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है, और इस चीज को बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन ट्रेनिंग। पांचवा, नाइट रीसेट। बेस्ट वर्जन रात को डिसाइड होता है, यानी सोने से पहले। जैसे कल का काम लिखना, 30 मिनट पहले फोन बंद कर देना एंड ट्राई करना सेम टाइम पर सोने का। इस चीज से ब्रेन में क्लियरिटी आती है और वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होता है, जिसके कारण नेक्स्ट डे ब्रेन कामली अपना वर्क करने लगता है। और इसी के साथ हमने बेस्ट वर्जन के 5 फ्रेमवर्क बना लिए हैं: आइडेंटिटी, एनवायरमेंट, टाइनी हैबिट, डोपामीन कंट्रोल एंड नाइट रीसेट। और
और ये जो हमने आपको फ्रेमवर्क बताया है ये पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइंस का कंक्लूजन है, जिसमें हैबिट्स के बारे में जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मतलब आप कितने मोटिवेटेड हो ये मैटर नहीं करता, आपका सिस्टम क्या है ये मैटर करता है। इसलिए जो लोग डेली थोड़ा थोड़ा करते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अब बस एक हॉनेस्ट बात कि आज का कंटेंट देखना इजी था पर लाइफ चेंज करना डिफिकल्ट, और इसलिए नहीं कि आप इनकैपेबल हो बट इसलिए कि आप अकेले ट्राई कर रहे हो। और अगर सिर्फ वीडियो देखने से चेंजेस आते तो सब डिसिप्लिन्ड होते, लेकिन रियलिटी तो यही है कि लोग समझ तो जाते हैं पर फॉलो नहीं करते। और इस पॉइंट पर सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं होता, सोल्यूशन सेल्फ वर्क होता है, क्योंकि सेल्फ वर्क का मतलब होता है डेली हैबिट ट्रैकिंग, एनवायरनमेंट कंट्रोल, क्लीन रूटीन एंड वीकली रिव्यू। चाहे आप नोटबुक का यूज करो, प्लान का यूज करो या डिजिटल ट्रैकर का यूज करो, क्योंकि फर्क टूल से नहीं पड़ता कंसिस्टेंसी से पड़ता है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब आप किसी सिस्टम का पार्ट होते हो तो ड्रॉप आउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि सिस्टम आपको याद दिलाता है, डिसिप्लिन सिखाता है एंड आपको डायरेक्शन दिखाता है। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर है। इसलिए अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को परमानेंटली इंप्रूव करना चाहते हो तो अपने लिए एक सिस्टम चूज करो, चाहे वो हमारा हो या किसी और का। बस अकेले मत चलो, क्योंकि हम सिर्फ कंज्यूम नहीं कराएंगे, हम अप्लाई कराएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ट्रांसफॉर्मेशन देता है।